बाद भी वीडियो डालो। बॉयकॉट दैट फकिंग नागालैंड बास्टर्ड्स। मेरे को सामने मिलेगा एक एक का गला काट के फेंक दूंगी मैं, हरामजादों का। फिर बोलोगे पब्लिक फिगर हो, गाली देते हो। प्लीज स्टार्ट प्रोटेस्टिंग फ्रॉम टुडे, नाउ एंड नेवर। लेट्स स्टॉप दैट। अभी जो आपने वीडियो क्लिप देखी है ना, इसके अंदर जो लेडी है उसका नाम है हेमा चौधरी। ये अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट, एनिमल लवर, डॉग लवर और न जाने क्या क्या बोलती हैं। इन शॉर्ट वर्ड शी इज ए सेल्फ प्रोक्लेम सेलिब्रिटी। इनको कुछ अटेंशन चाहिए था, कुछ व्यूज चाहिए थे, तो इन्होंने हेट स्पीच वाला वीडियो बनाया जिसके अंदर नागालैंड के लोगों को इन्होंने ये धमकी दी है कि वो उनका गला काट देगी। इसके अलावा इन्होंने बास्टर्ड जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इन्होंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें कि थोड़ा सॉरी बोलने की ट्राई कर रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। तो इन्होंने ये कहा कि चिंकी जैसे शब्दों से भी बुरा ना माने, ये कोई बुरे शब्द नहीं है, और चिंकी और नेपाली तो उनको घर में लोग बोलते ही रहते हैं। तो मैडम, आपके घर वाले आपको क्या बोलते हैं ये उनकी पर्सनल राय है आपके बारे में। ये आप नागालैंड के लोग या फिर नेपाली लोग या फिर कहीं के भी लोगों के ऊपर अपनी जो राय है ना, जो अपनी थॉट है, वो फोर्सफुली किसी को भी अडॉप्ट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। इसके अलावा मैडम, आपने ये कहा नेपाली शब्द से मैं आपको कहना चाहता हूँ, नेपाली कितने महान है, उन लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडिया में, ये आप पहले पता कर ले। एक ही शब्द बोलूँगा, गोरखा रेजिमेंट, ठीक है ना, उतना ही काफ़ी है आपके लिए। इसके अलावा आपने ये कहा है कि नागालैंड जो है शायद इंडिया में ही पड़ता होगा, तो आपको ये भी नहीं पता कि नागालैंड इंडिया में पड़ता है। आपने ये कहा था शायद चाइना में तो नहीं है। क्यों? आपको गलवान वैली के बारे में कैसे पता चल गया? आपको गलवान वैली के बारे में इसलिए पता चल गया क्योंकि चाइनीज वहां से घुसने की कोशिश कर रहे थे, तब मीडिया ने हाईलाइट कर दिया। शायद आपको घर बैठे बैठे गलवान वैली के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हासिल हो गई, लेकिन इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद भी आपको नागालैंड के बारे में थोड़ी भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये आपकी लैक ऑफ नॉलेज है ना मैडम, आपकी कमजोरी रह गई है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, अगर आपको मान लो अपना कोई मैसेज है या फिर आपको जनता को जागरूक करना है या जनता के अंदर कोई अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो उसका बोलने का एक तरीका होता है। रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से प्यार से। अगर आपको जानवरों से इतना ही प्यार है तो आप खुद नागालैंड जाती, वहाँ के लोकल से मिलती, वहाँ के लोगों से बात करती कि भैया डॉग मीट मत खाओ, या फिर डॉग मीट खाने से हेल्थ को कितने इश्यूज होते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, आप बीमार हो सकते हो वगैरह वगैरह, कुछ भी आप अच्छे तरीके से समझाती, तो शायद बहुत सारे लोग वहाँ के खुद आपके साथ इस मिशन में जुड़ जाते और बल्कि अपने घर से पैसा भी खर्च करते। मैं सबसे पहले अपने व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ, नागालैंड में लोग कुत्ता खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नागालैंड में सारे लोग कुत्ता खाते हैं। ठीक वैसे ही इंडिया के जितने भी हिस्से हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, वहां पे हर कोई चिकन मटन नहीं खाता, अंडा तक नहीं खाते बहुत सारे लोग। राजस्थान, गुजरात ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लगभग आप कह सकते हो कि 90 से 95% के लोग ये सब चीज़ें नहीं खाते। लेकिन वो लोग तो हथियार लेके लोगों के पीछे नहीं भागते ना, ये कहते हुए कि हम लोग नहीं खाते तो तुम लोग भी मत खाओ। तो मैडम, आपका ये पूरा अप्रोच ही गलत था। आप इस समझ से आई नहीं कि लोगों में कुछ अवेयरनेस क्रिएट करें या लोगों को कुछ समझाएं। आपने तो ये प्लान ही कर रखा था कि कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, कुछ लोगों में अनरेस्ट क्रिएट करना है, लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना है ताकि आपका नाम रोशन हो सके, और आपने कर भी लिया। आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर चाइनीज आर्मी नागालैंड की तरफ से आते तो आपको पता चल जाता ना, फिर आप क्या कहते कि नागालैंड के लोग हमारे भाई हैं, वी आर ऑल यूनाइटेड वगैरह वगैरह, ऐसे डायलॉग आप मारती। तो जब सब कुछ नॉर्मल नहीं है, इस वक्त इतने हालात बुरे हैं पूरे देश के, लगभग क्या नहीं हुआ, कोरोना हुआ, इसके अलावा आपका ये बाढ़ आई, कहीं पे गैस लीक हुई, कहीं पे माइग्रेंट्स के ऊपर ट्रेन चल गई, इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स इतने ज्यादा हो चुके हैं इस साल। लोगों को प्यार चाहिए, काइंडनेस चाहिए। लोग अपने अपने घरों में बैठ गए। ऐसे टाइम पे जब कोई अपना मोबाइल फोन नेट ऑन करता है, देखता है ना इस टाइप के हेट स्पीचेस, तो लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। और वही हुआ, बहुत सारे नागालैंड के लोगों का बहुत हर्ट हुई है। और वहां के लोग कुत्ता खाते हैं, ठीक है खाते हैं, आपको पता है क्यों खाते हैं?
ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना, अभी इंडिया में ही सोचो अभी पहुंचा है। नागालैंड अपनी बहुत सारी जरूरतों के लिए इंडिया पे डिपेंड करता है, इंडिया के बाकी राज्यों के ऊपर। तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वहां के लोग कैसे हैं, वहां का कल्चर कैसा है। उनको हेड हंटर्स बोला जाता था, वॉरियर्स बोला जाता था। वो पूरा का पूरा नेचर पे ही डिपेंड रहते थे, वो जंगलों पे ही डिपेंड रहते थे वहां के लोग। और धीरे धीरे बहुत सारे लोग कम कर रहे हैं इस चीज को, बल्कि वहां की गवर्नमेंट ने तो डॉग मीट को बैन भी कर दिया अभी कुछ दिन पहले। तो हेमा चौधरी और हेमा चौधरी जैसी सोच रखने वाले लोगों के लिए मेरे पास एक छोटा सा मैसेज है। जहां आप लोग नफरत फैला के इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नागालैंड जा चुके हैं या फिर नागा लोगों के साथ उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो हेमा चौधरी, सबसे पहले आप नागा लोगों को जानने की कोशिश करो इन वीडियो क्लिप्स के थ्रू। Namaste everyone, my name is Varun Raja and I am from New Delhi. I work as a cabin crew and I have gained beautiful friends from the northeast and especially from Nagaland, and this video is just to dedicate my love for them and how loving they have been towards me. Thank you. Hi friends, my name is Shami. I have worked with people all over the world and especially I like people from Northeast, Nagaland, Mizoram, Manipur. They are all wonderful people, fun loving, great to work with and very cooperative. Thank you. दोस्तों, मेरा नाम रॉबिन है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं बिज़नेस के सिलसिले में नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाता रहता हूँ, स्पेशली नागालैंड बहुत जाता हूँ। नागालैंड के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। मैं भी उन लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। मेरा पूरा सपोर्ट नागालैंड लोगों के साथ है। आई लव नागालैंड। Hi friends, my name is Arman. I'm from Delhi. I have many friends from Nagaland and I really love them because they are very kind, very humble, and I really love Nagaland. Looking forward to join you in Hornbill. Love you all. My name is Mandeep Singh. I am from Delhi. I work in a company named Host Books. A lot of people from Nagaland work with me. I love them a lot. They are really good by heart. I love Nagaland. Thank you. और दूसरी बात, मैं अपने नागा फ्रेंड्स और हमारे जितने भी नागा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ दैट वी गाइस लव यू, वी स्टैंड बिहाइंड यू एंड वी appreciate for whatever you are and hope that we will always be together. Thank you.